जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल BSc संग्राम में। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। चलिए साथियों, तो आपके लिए यह वीडियो आ चुका है। क्लास 10th विज्ञान 2027 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कार्बन एवं उसके यौगिक देख के जाइएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा और आप यहाँ से बहुत अच्छे से लिख के आइएगा, ठीक है। सबसे पहले कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हम जान लेते हैं। तो कार्बन एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन क्या है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। सभी जीवित प्राणियों के शरीर में कार्बन पाया जाता है। जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन उनके यौगिक बनाता है, उसके यौगिक जो होते हैं वो बनाते हैं, इसलिए इसे यौगिकों का राजा कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यौगिकों का राजा कहते हैं। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? चिन्ह क्या होता है? C होता है। और परमाणु संख्या क्या होता है? 6 होता है। कार्बन 6 नंबर पे आता है, ठीक है। और उसके बाद जानते हैं कार्बन के गुण। कार्बन के क्या गुण हैं, आइए जानते हैं, ठीक है। चतुसंयोजकता के बारे में जान लेते हैं। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। उदाहरण में CH4 होता है, मीथेन होगा। तो सबसे पहले हम बना के सब बता देते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लिखते हैं। पहले C लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद संयोजकता लिखना है। ठीक है, चलिए। तो आपको हमको लिखना है क्या, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या हो गया? CH4 हो गया। क्या आपको क्या लगा? CH4 क्या है? मीथेन है। CH4 क्या है? मीथेन है। चलिए, क्या आपको डाउट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई पेट में दिक्कत है, तकलीफ है? कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो हमें संपर्क कर ले, ठीक है। चलिए, श्रृंखलन क्या कहलाता है? कार्बन अपने ही परमाणुओं से लंबी श्रृंखला बनाता है। कार्बन अपने ही परमाणुओं से लंबी श्रृंखला बनाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लंबा श्रृंखला बना हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? लंबा श्रृंखला बना हुआ है, ठीक है। चलिए, ससंयोजी बंध क्या कहता है? 2 परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन का साझाकरण करके बनने वाले बंध ससंयोजी बंध होते हैं। देखिए, यहाँ समझिए, मतलब 2 परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को साझाकरण करके बनने वाला बंध ससंयोजन बंध कहलाता है। उदाहरण में जानते हैं, हाइड्रोजन और अणु H2 है, मतलब हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन 2 गो है। हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ससंयोजन बंध हो गया, ठीक है। यहाँ ससंयोजित बंध है, ठीक। चलिए, यहाँ आप सब लोग देख रहे होंगे कैसे कैसे संयोजन हो रहा है, ठीक है। चलिए, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? चलिए जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें केवल एकल बंध होते हैं। इसमें केवल क्या होते हैं? एकल बंध होते हैं। उदाहरण में जान लेते हैं। उदाहरण में CH4 होता है
मीथेन हो जाएंगे, जैसे हम बताए हुए थे, फिर से बता देते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सी को लिख देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर से हाइड्रोजन डाल देंगे, हाइड्रोजन, क्या हो गया, ये क्या हुआ, मीथेन हो गया, CH4 हो गया, CH4 हो गया, ये क्या हो गया, CH4, क्या हुआ, एकल बंध बना है, इसमें एकल बंध बना है तो CH4 हो जाएगा। चलिए क्या आपको समझ में आ गई ये बात, चलिए आगे चलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे, एल्कीन के बारे में जानेंगे। द्विबंध उपस्थित होते हैं, इसमें द्विबंध उपस्थित होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दो गो बंध उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए कैसे कैसे आइए हम जान लेते हैं, दिखा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए इथेन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर दो गो क्या हुआ, कार्बन है, ठीक है, दो गो। चलिए ठीक है, एक, रुक जाओ, चलिए 1 2 3 हो गया, कै गो हुआ, 3 गो हुआ। और एक यहाँ जोड़ देते, 4 हो गया। चलिए और उसके बाद हाइड्रोजन 1 2 3 और 4, तो ये क्या हुआ आपको, 2 मीथेन हो गया, ये क्या हो गया, मीथेन हो गया, क्या हुआ, मीथेन हो गया। चलिए ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एथेन हो गया, सॉरी एथेन हो गया, एथेन, मीथेन नहीं होगा, एथेन होगा। एल्काइन के बारे में जान लेते हैं, एल्काइन के बारे में बता देते हैं, एल्काइन क्या होता है। एल्काइन, ठीक है, ट्रिक उपस्थित होते हैं, इसमें 3 गो, इसमें ट्रिक उपस्थित होते हैं, मतलब इसमें 3 गो होते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में जान लेते हैं, ये एथाइन हो जाएगा, एथाइन होगा, ठीक है, एथाइन होगा, ठीक है। चित्र में हम दिखा देते हैं, एल्केन, ये एल्काइन है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या गो बॉन्ड है, 3 गो बॉन्ड है, और इसमें क्या है, 2 गो बॉन्ड, हम बताए नहीं थे, ठीक है। ट्रिक उपस्थित होते हैं इसमें। चलिए आइए कार्बन यौगिकों के रासायनिक सूत्र के बारे में जान लेते हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक सूत्र क्या कह रहे हैं, तो दहन के बारे में जान लेते हैं। तो कार्बन यौगिक ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो इसमें क्या बनाते हैं, कार्बन यौगिक ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। देखिए इसमें कैसे बन रहा है, बताते हैं। CH4 है, ठीक है, प्लस 2O2 है, 2O2 हो गया, तो इसको हम बराबर करके बताएं तो CO2 प्लस 2H2O हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपको दहन हो गया, ठीक है। उसके बाद में
करण के बारे में जान लेते हैं। ऑक्सीकरण क्या कहता है? ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसमें परमाणु आयन एवं अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण है, सॉरी ऑक्सीकरण है। चलिए, ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकरण है, ठीक है। तो CH3 CH2OH है, तो O को इधर लिए तो CH3 COOH प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसको। योगतमक अभिक्रिया क्या कहलाता है? योगतमक अभिक्रिया इसमें क्या कहलाता है ये जानते हैं। तो संतृप्त यौगिक को हाइड्रोजन का योग, संतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका होगा C2H4 प्लस H2 होगा तो C2H6 होता है। मतलब 2 गो कार्बन और 6 गो हाइड्रोजन, ठीक है। 2 गो कार्बन और 6 गो हाइड्रोजन, ठीक है। एथेनॉल के बारे में जान लेते हैं। एथेनॉल क्या कहलाता है आइए जानते हैं, ठीक है। तो एथेनॉल को आमतौर पर एथिल एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल या सिर्फ एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। एथिल एल्कोहल के क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? एल्कोहल को आमतौर पर एथिल एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल या सिर्फ अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। पहला है एथिल एल्कोहल, ठीक है, ग्रेन एल्कोहल और उसके बाद सिर्फ एल्कोहल। मतलब 1 गो, 2 गो और 3 गो के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। एथेनॉल को 3 गो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा ग्रेन एल्कोहल किस में आते हैं? तो एथिल एल्कोहल में, एथेनॉल में आते हैं। एथेनॉल में ग्रेन एल्कोहल आते हैं, ठीक है। इनके सूत्र होते हैं C2H5OH, C2H5OH होते हैं, ठीक है। चलिए इनका उपयोग हम लोग जान लेते हैं। तो उपयोग क्या होता है? औषधियों में होगा, इत्र बनाने में होगा, ईंधन के रूप में होगा इसका उपयोग, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ये एथेनॉल है, ठीक है। क्या है? एथेनॉल है। विकल्प में क्या डाल दिया गया है? एथेनॉल को हम लोग डाल दिए हैं विकल्प में। चलिए आइए, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड एक साफ रंगहीन तरल पदार्थ है जिसमें आमतौर पर एसिटिक एसिड या सिलिका के नाम से जाना जाता है। जब इसे पानी में मिलकर 5 से लेकर 8% सांद्रता तक पतला किया जाता है तो घरेलू सिलिका बना जाता है, जिसका उपयोग खाना पकाने, साफ और खाद्य संरक्षण के लिए किया जाता है। क्या आपको यह समझ में आ गया है कि नहीं है आया है? बताइए कमेंट बॉक्स। जो एथेनोइक एसिड है, जो अम्ल है, एक साफ रंगहीन तरल पदार्थ है। क्या है? रंगहीन तरल पदार्थ है जिसमें आमतौर पर एब्सिसिक एसिड, जो एसिटिक एसिड जो होते हैं, एसिटिक अम्ल जो होते हैं, या सिलिका के नाम, जो सिलिका के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से? एसिटिक एसिड या सिलिका के नाम से जाना जाता है। इसमें पानी, जब इसमें पानी मिलाकर 5 से 8% सांद्रता तक
पतला किया जाता है, इसको पतला किया जाता है तो यह घरेलू सिलिका बन जाता है, जिसका उपयोग खाना पकाने, साफ और खाद्य संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका रासायनिक सूत्र जान लेते हैं। तो CH3COOH हो जाएगा। इसका समान नाम क्या होगा? सिलिका होगा। इसका उपयोग क्या होगा? अचार बनाने में उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने में उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं साबुन एवं अपमार्जक क्या होता है। साबुन और अपमार्जक क्या होता है? साबुन वसा एवं तेल की छाल के साथ अभिक्रिया से साबुन बनता है। वसा एवं तेल की छाल के साथ अभिक्रिया से साबुन बनता है। इसके गुण जान लेते हैं। गुण क्या है? कठोर जल में कम प्रभावी होता है। कठोर जल में कम प्रभावी है। और उसके बाद अपमार्जक के बारे में जान लेते हैं। अपमार्जक क्या कहला है? तो कठोर जल में भी प्रभावशाली होते हैं। कठोर जल में प्रभावी होते हैं। चलिए उसके बाद जानते हैं। ये सब है डायग्राम, आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या है ये दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले है कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। संयोजकता कितना होता है? वैलेंसी क्या होती है? 4 होगी। सहसंयोजक बंध क्या है? इलेक्ट्रॉन को साझाकरण से बनने वाला बंध, मतलब इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से बनने वाला बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होगा। ठीक है, C2H5OH। एथेनॉल अम्ल का सूत्र क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, चलो सिलिका किसका जलीय विलयन होता है? सिलिका किसका जलीय विलयन होता है? एथेनोइक अम्ल का होता है। एथेनोइक अम्ल का होता है। चलिए परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन में श्रृंखला का गुण पाया जाता है। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH होगा। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा? CH3COOH होगा। सिलिका एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन, सिलिका एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन है। ठीक है, साबुन कठोर जल में कम प्रभावी होते हैं। ठीक है, चलिए आइए अपमार्जक कठोर जल में भी कार्य करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़ के बारे में? कार्बन के बारे में। क्या पढ़े हैं? कार्बन पूछ देगा, चतुर संयोजकता पूछेगा, श्रृंखला पूछेगा, सहसंयोजी हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन पूछ देगा। ठीक है, एथेनॉल पूछ देगा, एथेनोइक अम्ल पूछ देगा, साबुन पूछेगा, अपमार्जक पूछ देगा। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए ही मैं लेके आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में साझा कर दीजिए। उसके बाद हम इस पे फुल वीडियो लेके आऊँगा। आंसर क्वेश्चन सीरीज अब तुरंत स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा
फिजिक्स का चैप्टर है उसको हम कवर कर लेते हैं। फिजिक्स का चैप्टर कवर करने के बाद आपका सभी का आंसर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज सब आने वाला है तुरंत, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और टेक केयर, बी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।